जय श्री कृष्णा भाई और बहनों। आज मैं इस वीडियो में आपको माघ मास महत्तम के 6ठे अध्याय की कथा सुनाती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महत्तम 7वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, माघ महात्म्य के संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। सतयुग में नैवेद्य नगरी में एक हेम कुंडल नामक वैश्य रहता था। उसने शुद्ध व्यापार करते हुए 8 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उपार्जन की। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने इस संसार को क्षणभंगुर जानकर अपने कमाए हुए तमाम धन के 6 हिस्से किए और उसमें से 6ठा हिस्सा धर्म कार्य के लिए अलग रखकर बाकी धन को अपने कुटुंब और विकुंडल और कुंडल नामक दोनों पुत्रों में बांट दिया। हे राजन, इसके बाद उसने धर्म कार्य के लिए निकाले हुए द्रव्य से अत्यंत मनोहर विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए, सागर के समान बड़े बड़े पक्के तालाब बनवाए तथा अगणित बावड़ी एवं कूपों का निर्माण करवाया। नगर के बाहर सबसे अच्छी कई तरह की प्याऊएं लगवाई और धर्मशालाएं बनवाई तथा भूखे भिखारियों के लिए अन्न क्षेत्र और रोगियों के लिए बड़े बड़े औषधालय बनवाए। इस प्रकार उस धर्मात्मा हेमकुंडल ने पुण्य कर्मों में अपने धन के तमाम 6ठे हिस्से को लगा दिया और जंगल की राह ली। वहां जाकर विष्णु भक्ति में मन लगाकर योगा अभ्यास द्वारा शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस प्रकार धर्मात्मा हेमकुंडल वैश्य तो स्वर्ग को चला गया। इधर दोनों बेटे रूप और धन संपन्न होने के कारण निंदनीय आचरणों में लिप्त हो गए। हे नृप, वह धर्म को त्याग कर इस प्रकार व्यसनों में आसक्त हो गए कि अपनी माता और बूढ़ों के वचनों की भी अवहेलना करने लगे। अपने पिता के मित्रों का निषेध करते थे, दुष्टों के संग में रात दिन रहकर मद्यपान और जुआबाजी में लगे रहते थे और स्त्री गमन किया करते थे। सैकड़ों वेश्याओं को साथ लेकर नृत्य संगीत में मस्त रहा करते थे और वह मांस मदिरा भी भक्षण किया करते थे। हे राजन, इस प्रकार आमोद प्रमोद और जुआ मद्यपान तथा वेश्या गमन में रत रहने के कारण उन दुष्टों ने अपने पिता की अतुल संपत्ति को थोड़े ही समय में खत्म कर दिया और अंत में एक ढेला भी पास न रहने के कारण वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। जब उनके पास पैसा न रहा तो उनके संबंधी और मित्र सेवक सभी उनसे अलग हो गए और उनसे बात करना भी पाप समझने लगे। हे राजन, धन न रहने के कारण अंत में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। इसीलिए सारी नगरी में उनकी और अधिक निंदा होने लगी। इससे राजा और अन्य लोगों के भय से वह नगर को छोड़कर वन में जा बसे। वहां पर पशु पक्षियों का शिकार करते हुए व्याधों के साथ रहकर पाप कर्मों से युक्त जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद एक तो व्यथाओं के साथ पर्वत पर रहने लगा और दूसरा एक ऋषि के आश्रम में वन में चला गया। उनमें से एक को तो शेर ने मार डाला और दूसरे को सर्प ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, मरने के बाद जब दोनों को यमदूतों द्वारा धर्मराज के सामने ले जाया गया तो चित्रगुप्त ने उनके जन्म भर के लिए दुष्कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे यमदूत, पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई कुंडल को तो घोर नर्क में डाल दो और धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। इसके बाद कुंडल को तो नरकों की घोर यातना भुगताने के लिए यमदूत ने 80 पत्र आदि नरकों में डाल दिया और विकुंडल को एक धर्मराज दूत स्वर्ग में पहुंचाने के लिए चला गया। माघ मास महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। प्रिय भाइयों और बहनों, माघ के महीने में माघ मास के महत्व को सुनने से माघ स्नान के संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। आप माघ के महत्व की कथाएं प्रतिदिन सुनिए और यह लाभ प्राप्त कीजिए। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री